क्या आप जानते हैं कि हम इंसान कैसे बने? अगर हम समय में 7 मिलियन साल पहले चले जाएं, तो हम देखेंगे कि यह दुनिया बिल्कुल एक अलग ही शक्ल रखती थी। उस वक्त अफ्रीका की जलवायु थोड़ा गर्म थी और जंगल घने थे। यह वही वक्त था जब हमारे सबसे पहले पूर्वज जंगल में जिंदा रहते थे और ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताया करते थे। जंगल घना था और पेड़ ऊंचे थे, इसीलिए हमारे पूर्वज ज्यादातर चढ़ उतर कर सरवाइव करते थे। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, अफ्रीका का तापमान थोड़ा कम हुआ और जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे। बड़े पेड़ कम हो गए और घने जंगल की जगह सवाना और खुले मैदान बन गए। अब वह पूर्वज जो पेड़ों पर जीना सीख रहे थे, उन्हें जमीन पर चलना सीखना पड़ा और यही था पहला कदम, बायोपेडलिज्म, यानी 2 पैरों पर चलना। इस प्रक्रिया को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं और यही हम इंसानों की एवोल्यूशन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तकरीबन 6 से 7 मिलियन साल पहले एक प्रजाति अस्तित्व में आई जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। यह प्रजाति आदि झुककर चलते थे और अब जंगल की बजाय खुले मैदान पर शिकार और खाना इकट्ठा करते थे। यह अब ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे थे और दिमाग धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर समय के साथ होमो हेबिलिस आए, जो पहले रियल औजार निर्माता थे। तकरीबन 3.3 मिलियन साल पहले इन्होंने पत्थरों के औजार बनाए और शिकार को खाने व काटने के लिए उसे प्रयोग करना शुरू किया। इससे उनका सर्वाइवल सरल हो गया और उनका दिमाग ज्यादा विकसित होने लगा। यह छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे और एक साथ मिलकर काम करना इन्होंने ही शुरू किया। समय के साथ होमो इरेक्टस तकरीबन 2 मिलियन साल पहले आए। यह पहली प्रजाति थी जो सीधे खड़े होकर चलना सीख गई और साथ ही आग को कंट्रोल करना सीख गई। इससे यह न सिर्फ खाना पकाते थे, उन्हें ठंड से राहत मिलती थी। इसका इम्पैक्ट उनके दिमाग पर पड़ने लगा, क्योंकि पका हुआ मांस आसानी से डाइजेस्ट हो जाता था। आग और उपकरण के कॉम्बिनेशन ने होमो इरेक्टस को एक एडवांस शिकारी बना दिया। अब बात करते हैं निएंडरथैलेंसिस की। निएंडरथल्स तकरीबन 4 लाख से 4000 साल पहले यूरोप और वेस्ट एशिया में रहते थे। काफी स्ट्रॉन्ग और बड़ी बॉडी के साथ आते थे, जो उन्हें ठंड से सरवाइव करने में हेल्प करता था। शिकारी थे और एडवांस टूल्स यूज करते थे। क्लाइमेट का प्रेशर उनके लिए ज्यादा था। तकरीबन 300 से 400 साल पहले युग के दौरान यूरोप और एशिया की जलवायु बढ़ने लगी। ठंड और ग्लेशियर ने उनका एनवायरनमेंट खत्म कर दिया। कम हुआ और सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा। थस धीरे धीरे करके विलुप्त हो गए और सिर्फ उनकी कुछ ही जीन्स होमो सेपियंस में मिक्स हुए। आइस एज ने निएंडरथैलेंसिस को खत्म कर दिया और दुनिया का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, होमो सेपियंस का उदय। होमो सेपियंस लगभग 2 लाख से 3 लाख साल पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे। प्रजाति का दिमाग और ज्यादा डेवलप था और यह प्लान बनाने के साथ साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, सोशल ग्रुप में काम करते थे। इन अर्ली सैपियंस ने आइस एज के खतरनाक कंडीशन का सामना किया, अडेप्टेबल थे और इन्होंने सर्वाइवल के लिए नए शिकारी टेक्निक्स डेवलप की। टूल्स और टीम वर्क की वजह से यह सर्वाइव कर गए। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।